Hello students, welcome to my YouTube channel Raminder Maths Hub. I am Raminder. I hope you are liking my videos, and if you like then please share and subscribe my channel. Today I am going to do the question 1 part 5 of exercise number 3.6. The question 1 is solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. हमें यहाँ पे equations given है, उन्हें हमें solve करना है. solve का मतलब जो variables हैं उसमें उनकी values find out करनी है by reducing them to a pair of linear equations. पहले linear equations बनानी पड़ेंगी. क्यों? क्योंकि देखिए नंबर 5th पार्ट देखते हैं. 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and then 8x plus 7y upon xy is equal to 15. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है. लीनियर इक्वेशन हमारी कैसी होती थी? a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. ऐसी होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो वेरिएबल है ये न्यूमरेटर में तो है लेकिन साथ में डिनोमिनेटर में भी है ना. यहाँ पे तो सिर्फ हमारा जो वेरिएबल है x और y ये सिर्फ न्यूमरेटर में थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे अपने कोफिशिएंट्स के साथ, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको मैं न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर दूंगी, अलग अलग डिवाइड कर दूंगी. फाइन. सो क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट. 7x अपॉन xy. ठीक है, xy को फर्स्ट टर्म के साथ भी सेपरेट करके लिख दिया. -2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5. दूसरी टर्म के साथ भी हमने अलग करके लिख दिया, डिवाइड कर दिया. ठीक है, देखिए वही चीज़ बनती है. अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यही एलसीएम आएगा xy और ऊपर वाली टर्म्स ऐसे ही बन जाएंगी. ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं की हमने. फाइन. तो अब क्या होगा, देखिए x और x कैंसिल हो रहा है और इधर y और y कैंसिल हो रहा है. तो इक्वेशन क्या बन गई, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5. फाइन. ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन के साथ भी कर देते हैं. दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15. फाइन. यहाँ पे भी x और x कैंसिल और y कैंसिल. तो क्या बचा, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15. फाइन. अब क्या होगा, ये इक्वेशंस हमारी बन गई हैं जैसे हमने फर्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के, वैसी बन गई हैं. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके लिखें. 7 इंटू 1 अपॉन वाई ऐसे लिख सकते हैं. 7 इंटू 1 अपॉन वाई बिकॉज 7 इंटू 1 इज 7 एंड देन 7 अपॉन 1, 1 इंटू वाई इज वाई, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स. यही चीज़ बनी ये भी. 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 1 इंटू एक्स इज एक्स इज इक्वल टू 5. और इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन को. 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15. अब देखिए 1 अपॉन वाई है दोनों में इक्वेशंस में और 1 अपॉन एक्स भी है. अब इसको हम पुट कर देते हैं, सम वेरिएबल u और v और a b कुछ भी, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाए. ठीक है, पुट कर देते हैं. पुट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a और uv यू कैन से एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू b. इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसको नंबर 2 मार्क कर देते हैं. क्यों? क्योंकि जब हमारे a और b आ जाएंगे तो हम यहाँ पे पुट करके y और x भी निकाल लेंगे. ठीक है, हमने निकालने तो x और y है ना, हमारी इक्वेशन में गिवन तो थे x और y. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इक्वेशंस कैसी बनेगी, देखिए 7 इंटू 1 अपॉन वाई दैट इज 7 इंटू a, देन माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू b, तो b मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 5. और दूसरी इक्वेशन भी ऐसे रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, इसको पहले कैसे लिख सकते हैं, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन 8 इंटू a है ना, 1 अपॉन वाई इज a प्लस 7 इंटू b दैट इज 7 इंटू 1 अपॉन एक्स दैट इज b इज इक्वल टू 15. तो ये इक्वेशन भी क्या बन गई, 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15. अब ये हमारी बन गई है सुंदर सी लीनियर इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल हमारा मल्टीपल में है, नॉट इन डिनोमिनेटर. फाइन. सो दीज इक्वेशंस आर नंबर 3 लेट अस से एंड नंबर 4. ठीक है, ये नंबर 3 एंड 4 मार्क कर दिए हमने. अब क्या होगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं और a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे. तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एलिमिनेशन मैथड. कोई भी आपको मैथड मेंशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कौन सा यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी मेथड को यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि उससे मुझे आंसर्स जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है. सब्सटीट्यूशन और क्रॉस में थोड़ा सा काम लेंथी जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके. एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं. कैसे करते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को सेम करके. अगर सेम है तो फाइन, नहीं है तो खुद करते हैं. जैसे कि यहाँ पे a के कोफिशिएंट को देखें तो 7 है, यहाँ पे 8 है.
तो अगर हम इनको देखें तो 7 ना तो 8 के टेबल पे जाता है, ना 8 7 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 8 के साथ और इस इक्वेशन को 7 के साथ। तो यहाँ फिर दूसरा जो है वेरिएबल हमारा b, उसके ही यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे है 7, तो ये दोनों फिर से आपस के दोनों मल्टीपल्स नहीं है, लेकिन कॉमन मल्टीपल इनका 14 है ना। कैसे, 7 × 2 इज़ 14। तो इस इक्वेशन को 7 के साथ और इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए चाहे सेकंड को। मुझे थोड़ा सेकंड को इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और यहाँ पे 2 के साथ, नंबर छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 7 एंड इक्वेशन 4 by 2। फाइन, मल्टीप्लाई करके लिख दें। इक्वेशन 3 जो थी हमारी वो थी हमारी 7a - 2b = 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, और दूसरी जो इक्वेशन थी हमारी वो थी 8a + 7b = 15, उसको करेंगे मल्टीप्लाई हम 2 के साथ। फाइन, तो ये मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं, ये बन रही है 49a, 7 7 = 49 into a, and then 7 - 2, this 7 × -2 is 14, एंड साथ में b = 7 × 5 35। यहाँ पे इसको बच्चे करना मल्टीप्लाई भूल जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे मल्टीप्लाई तो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर देते हैं, 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही है 2 × 8 16, a + 2 × 7 14, b = 2 × 15 is 30। फाइन, इसको मार्क कर देते हैं नंबर 6। अब देखिए कोफिशिएंट सेम हो गए हैं b के, तो सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6 को हम सॉल्व कर देते हैं। ऐसे लिख देंगे 49a - 14b = 35, एंड देन 16a + 14b = 30। दोनों के साइन जो हैं b वेरिएबल के, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो हमें चेंज नहीं करने पड़ते। अगर साइन सेम होते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइन को हम उल्टे कर देते हैं सारी इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। -14b + 14b is 0, एंड देन यहाँ पे हो रहे हैं एडिशन a और a की, प्लस प्लस इज प्लस, तो 49 + 16a is 65a = यहाँ पे तो 0 बन गया, 35 + 30 is 65 अगेन। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a = 65 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स उनमें मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे 65 हो रहा है मल्टीप्लाई a के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 65 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इनकी आपस में कटिंग हो गई, तो ये आ गया 1। सो a की वैल्यू हमारी कितनी बन रही है, देयरफॉर a = 1। ठीक है, a आ गया। अब b भी आ जाएगा, जो हमने 3 और 4th इक्वेशन मार्क की हैं उसमें हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो b आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं नंबर 3 इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट करूँगी, 7a - 2b = 5। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 वॉज 7 × a - 2b = 15। यही थी इक्वेशन हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं। 7a - 2b = 5, 5 है यहाँ पर। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1, तो 7 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, -2b = 5, दिस इज 7 × 1 is 7 - 2b = 5। अब ये कांस्टेंट उधर शिफ्ट करें क्योंकि b वेरिएबल वैल्यू निकालनी है इसकी, और सिर्फ यही यहाँ पे रहना चाहिए, बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले जो प्लस माइनस होता है उसको शिफ्ट करते हैं। -2b = 5, ये हो रहा है प्लस यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा 5 में से माइनस, सो प्लस माइनस इज माइनस, 7 - 5 is 2, और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस, 7 के साथ माइनस था, बड़ा नंबर था, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, -2b। अब जो सबसे पहले प्लस माइनस था उसको शिफ्ट करते हैं, और बाद में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको शिफ्ट करेंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -2 के साथ, तो इनकी कटिंग हो गई, ये बच गया हमारा 1 ओनली, माइनस माइनस भी कट गए और 2 भी कट गए, तो b की वैल्यू कितनी बनी हमारी, 1। फाइन, अब a और b आ गए हैं, तो देयरफॉर हमारे x और y वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। कैसे करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर
1 और 2 जो हमने मार्क की थी, 1 एंड 2, जहाँ पे हमने 1/y को a पुट किया था और 1/x को b पुट किया था। तो 1/y वॉज a, मीन्स a की वैल्यू 1 और 1/x इज इक्वल टू b, दैट इज़ 1। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये y को उधर शिफ्ट कर दे, 1 को इधर ले आए तो 1, या फिर यहीं पे रहने दीजिए 1 इंटू वाई, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमारे पास बन गई 1 आ गई। और ऐसे ही हम इसको x को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, दैट इज x। तो ये बन गई हमारी x की वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन आ गए हमारे पास। और इसके साथ ये 5th पार्ट ओके होता है, ओवर होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।